अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है प्रेशर इन लिक्विड्स और पर्टिकुलरली इन द फ्लूइड्स। इसके लिए हमें पास्कल्स लॉ की पढ़ने की ज़रूरत भी है, क्योंकि हमें पता है कि सब्सटेंस जो कोई भी फ्लो करता है उसको हम फ्लूइड कह सकते हैं। सो यहाँ पर लिक्विड्स और गैसेस को मिला के हम फ्लूइड बोल सकते हैं, क्योंकि वो पूरी तरह से फ्लो कर सकते हैं। सो ए सॉलिड, तो भी हमने लिखा कि सब्सटेंस विच कैन फ्लो इज कॉल्ड ए फ्लूइड। ऑल लिक्विड्स एंड गैसेस और दस फ्लूइड्स एज वेल। तो जो सॉलिड होता है वो एक्सर्ट करता है प्रेशर, वो प्रेशर डालता है किसी भी चीज़ पे बिकॉज ऑफ इट्स वेट। अगर कोई भी सॉलिड चीज़ हम ले लें, वो अगर एक प्रेशर डेवलप करता है किसी भी चीज़ पे या किसी सरफेस पे, बिकॉज ऑफ इट्स वेट, अपने वेट से वो प्रेशर क्रिएट करता है या एक्सर्ट करता है। सिमिलरली जो फ्लूइड्स होते हैं वो भी एक्सर्ट प्रेशर करते हैं ऑन द कंटेनर इन विच इट्स कंटेनर टू इट्स वेट। एक कंटेनर में अगर हम कोई फ्लूइड रखेंगे तो वो उस पे एक्सर्ट प्रेशर करेगा उस कंटेनर पे बिकॉज ऑफ इट्स वेट एज वेल। अगर पानी को हम बर्तन में रखेंगे, उस बर्तन पे जो अंदर वाला कंटेनर होता है इनर साइड, वहाँ पे प्रेशर डेवलप होगा बिकॉज ऑफ द वेट ऑफ दैट वेरी लिक्विड एज वेल। हाउएवर Unlike a solid, a fluid exerts pressure in all directions। मगर यहाँ पे क्या होता है कि ये जो सॉलिड होता है वो तो प्रेशर जो होता है वो एक साइड में डेवलप करता है, लेकिन फ्लूइड्स क्या करते हैं, वो एक्सर्ट्स प्रेशर इन ऑल डायरेक्शंस। वो हर डायरेक्शन में प्रेशर को एक्सर्ट करते हैं, हर डायरेक्शन में। अगर आप कंटेनर में फ्लूइड रखेंगे, वाटर रखेंगे, तो इस कंटेनर में हर तरफ से प्रेशर डेवलप होगा। तो हमने लिखा a fluid contained in a vessel exerts pressure at all points of the vessel and in all directions। अगर हम वेसल में पानी रखेंगे, किसी बाल्टी में या किसी वेसल में पानी रखेंगे, तो जो प्रेशर अंदर डेवलप होगा बिकॉज ऑफ दैट वेरी पानी और दैट वेरी लिक्विड, सो दैट विल फ्लो इन ऑल डायरेक्शंस एज वेल एंड ऑल इट्स पॉइंट्स। किसी भी पॉइंट पे वो प्रेशर आप चेक कर सकते हैं। तो इस प्रेशर को चेक करने के लिए जो हर पॉइंट पे आपको दिखाई देगा या हर डायरेक्शन में आपको दिखाई देगा, इसके लिए हमने यहाँ पे एक डिमॉन्स्ट्रेशन या वी कैन से एन एक्सपेरिमेंट टू हाउ टू डील, और एक डिमॉन्स्ट्रेशन रखी है जिससे हमें पूरी तरह से पता चल जाएगा कि लिक्विड जो होते हैं वो कंटेनर में हर पॉइंट पे या हर डायरेक्शन में प्रेशर क्रिएट करते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं कि कैसे ये हर पॉइंट पे या इन ऑल पॉइंट्स और इन ऑल डायरेक्शंस हाउ डू दे क्रिएट द प्रेशर और दे एक्सर्ट द प्रेशर एज वेल। यहाँ पे हमने लिखा है टेक ए हॉलो रबर बॉल। एक हॉलो रबर बॉल हम लेंगे एंड वी मेकिंग ए नंबर ऑफ द फाइन पिन होल्स एट द डिफरेंट पोजीशंस। इस पे हम पिन होल्स करेंगे डिफरेंट पोजीशंस पे ऑन इट एज शोन इन द फिगर। ये है हमारी बॉल, इस पर हमने डिफरेंट पॉइंट्स पे डिफरेंट पॉइंट्स यहाँ पे रखे हैं, 1 2 3 4 5 6, ये 6 पॉइंट्स हमने रखे हैं। सो द बॉल इज फिल्ड विद द वाटर बाय मेकिंग ए स्लाइटली वाइडर होल एंड पोरिंग इन इट। क्योंकि इस बॉल में हम पानी भरेंगे, क्योंकि जब हम इसमें पानी भरेंगे पूरी तरह से, द बॉल इज देन हेल्ड इन हैंड विद अ फिंगर क्लोजिंग द वाइडर होल। जहां से हम पानी भर रहे हैं ऊपर से उस वाइडर होल को हम बंद करेंगे एंड पोरिंग वाटर इन इट। फिर इसमें पानी डालेंगे पूरी तरह से। द बॉल इज देन होल्ड इन हैंड विद अ फिंगर द वाइडर होल एंड द बॉल इज स्क्यूज्ड। और फिर बॉल को हम पूरी तरह से स्क्यूज करेंगे, फिर इसमें होल करेंगे। पहले हम इसको होल नहीं करेंगे पहले से ही, पहले हम इस बॉल में पानी भरेंगे ऊपर वाले होल से, फिर होल को बंद करेंगे, फिर ऑल पॉइंट्स पे हम इसको थोड़े पॉइंट्स पे छोटे छोटे होल्स करेंगे। तो फिर हम देख पाते हैं कि जब हम बॉल को स्क्यूज करते हैं तो वाटर इज सीन टू रश आउट ऑफ द फाइन पिन होल्स इन द फॉर्म ऑफ फाइन स्ट्रीम्स। हर किसी होल से हमें पानी बाहर स्ट्रीम्स इन द फॉर्म ऑफ द स्ट्रीम। दैट मीन्स इन ऑल डायरेक्शंस दिस पानी विल कम आउट, दिस वाटर विल कम आउट फ्रॉम द फाइन होल्स। सो इफ यू पुट योर फिंगर टू द अदर हैंड ऑन एनी वन ऑफ द होल्स यू विल फील अ थ्रस्ट टू दिस लिक्विड। अगर हम किसी पे भी पानी पे उंगली रखेंगे, यहाँ पे हम पानी पे उंगली रखेंगे, यहाँ पे पानी पे उंगली रखेंगे, तो हम एक फोर्स और एक थ्रस्ट महसूस करेंगे। पूरी तरह से एक प्रेशर जो अंदर डेवलप होता है बाय द लिक्विड वो हम महसूस करेंगे अपनी उंगलियों से। So the demonstration that the liquid contained in the vessel exerts a thrust and all points below its फ्री सरफेस। तो इससे हमें पूरी तरह से पता चलता है कि जो लिक्विड अंदर है इस बॉल में, ये पूरी तरह से प्रेशर एक्सर्ट करता है इन ऑल डायरेक्शंस। दिस प्रेशर कैन बी ऑब्जर्व्ड एट दिस पॉइंट, दिस एंड दिस। इन ऑल दीज पॉइंट्स विल गेट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ दीज प्रेशर्स, विल फील द प्रेशर बाय आवर फिंगर्स एज वेल। तो आगे चल के हमने क्या लिखा है,
This thrust on a unit area of a point gives the pressure to its liquid. जो ये thrust आप देख पा रहे हैं at a unit area, एक खास एरिया पे, जैसे हम देख रहे हैं एक यूनिट एरिया पे हम ये प्रेशर एक्सर्ट करता हुआ महसूस कर रहे हैं, that gives the pressure on due to the liquid. यही हमें प्रेशर बताता है इस लिक्विड का. It is further observed that all the streams of the water reach almost the same distance in the air as well. क्योंकि हमें ये भी पता लगता है कि यहाँ से भी पानी निकलता है, यहाँ से इन 6 डायरेक्शन से पानी निकलता है, लेकिन ये ऑलमोस्ट सेम डिस्टेंस इन द एयर कवर करता है कि जितनी दूर ये वाली दार जाती है इतनी दूर ये वाली दार भी जाएगी, ये वाली और ये वाली, इसके साथ ये छठी वाली भी. इन 6 टाइप ऑफ होल्स दे विल कवर इक्वल डिस्टेंस एज वेल, दे विल फ्लो इन द सेम डिस्टेंस. दैट मीन्स they are having the equal pressure behind them or inside the container as well. This shows that the increase of the pressure produced on squeezing the ball has been transmitted to every part of the water contained in the ball. क्योंकि हमने इस बॉल को स्क्यूज किया था, पूरी तरह से बेंचा, तो हमने देखा कि ये जो प्रेशर अंदर से डेवलप हुआ वो हर किसी होल पे, हर किसी पॉइंट पे पूरी तरह से बराबर महसूस हो रहा है. एंड इट्स रेस्पॉन्सिबल फॉर पुशिंग आउट द फाइन वाटर जेट. जो वाटर जेट बाहर आता है वो अंदर वाले प्रेशर से पूरी तरह से बाहर आता है. So we can say this observation is summed up by the Pascal's law. क्योंकि ये जो observation हमने अभी देखी, ये हमने Pascal's law पूरी तरह से इसको सम अप करता है, इसको पूरी तरह से पेश करता है. So Pascal's law क्या कहता है, देखिए. In an enclosed fluid, अगर एक फ्लूइड को हम किसी closed vessel में रखेंगे, if pressure is changed at any part of the fluid, अगर प्रेशर को हम किसी भी पॉइंट ऑफ द फ्लूइड में चेंज करेंगे, जैसे हमने इसको स्क्यूज किया, then this change of pressure is transmitted undiminished to all other parts of the fluid. तो ये प्रेशर पूरी तरह से हर पार्ट ऑफ द फ्लूइड में ट्रांसमिट होता हुआ दिखाई देगा. So this is how this Pascal's law simply that means that obeys the pressure within the fluids. This Pascal's law define, ये पूरी तरह से डिफाइन करता है कि किस तरह से प्रेशर इन द फ्लूइड्स डेवलप होता है. Pascal's law कहता है कि अगर कोई लिक्विड किसी कंटेनर में हो, तो अगर हम इसका प्रेशर हम इंक्रीज करेंगे बाय स्क्यूजिंग, सो दिस प्रेशर इज ऑलवेज ट्रांसमिटेड टू ऑल पार्ट्स ऑफ दैट वेरी लिक्विड एज वेल. तो नीचे आकर हम देख रहे हैं एक प्रॉब्लम हमने यहाँ पे रखी है आपके. दिस इज द प्रॉब्लम 1. इसको हमने सॉल्व करना है. अ फोर्स ऑफ 15 न्यूटन इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर एन एरिया ऑफ 150 सेंटीमीटर्स. एक फोर्स है 15 न्यूटन का, ये पूरी तरह से डिस्ट्रीब्यूट हुआ है एक एरिया पे 150 सेंटीमीटर्स. हमें क्या करना है, 150 सेंटीमीटर पे कितना फोर्स अप्लाई हुआ है, 15 न्यूटन. हमें क्या करना है, हमें प्रेशर इन पास्कल्स निकालना है कि कितना प्रेशर डेवलप होगा बाय दिस अप्लाइंग दिस 15 न्यूटन ऑफ दिस फोर्स ऑन एन एरिया ऑफ 150 सेंटीमीटर स्क्वायर. 150 सेंटीमीटर स्क्वायर है एरिया, इस पर हमने 15 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया है. अब हमने देखना है कि प्रेशर कितना डेवलप होगा इन पास्कल्स में. क्योंकि हमारा जो दिया गया है वहां से दैट्स एफ, दैट्स कॉल्ड एज द फोर्स इन न्यूटन, दैट्स 15 न्यूटन, एंड एरिया जो दिया है 150 सेंटीमीटर का स्क्वायर, वो बराबर होता है 150 इंटू 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर. अगर हम इस सेंटीमीटर को कन्वर्ट करेंगे मीटर में, देन इट्स 10⁻⁻⁴, बिकॉज वी आर नोइंग दैट 1 सेंटीमीटर इज इक्वल 10⁻² मीटर. अगर हम मीटर को करेंगे सेंटीमीटर को 10⁻⁻² मीटर, और सेंटीमीटर का स्क्वायर दैट्स 10⁻⁴ मीटर. ये ऑलरेडी पता है. देन वी कैन से द प्रेशर P विल बी इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया, क्योंकि फोर्स हमारा पता है दैट्स अबाउट 15 न्यूटन, और नीचे जो है दैट्स एरिया, दिस इज एरिया 150 इंटू 10⁻⁴ मीटर. इसको कैलकुलेट करेंगे तो फिर हमारा प्रेशर आएगा 1000 पास्कल्स. तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर 15 न्यूटन का फोर्स हमें अप्लाई होता है 150 सेंटीमीटर एरिया पे, तो प्रेशर 1000 पास्कल्स डेवलप होगा. तो पहला प्रॉब्लम. तो दूसरा और आखिरी प्रॉब्लम जो इस टॉपिक के साथ है वो है हाउ मच फोर्स शुड बी अप्लाइड ऑन एन एरिया ऑफ 101 सेंटीमीटर स्क्वायर. अगर एक एरिया है हमारा 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, टू गेट ए प्रेशर ऑफ 15 पास्कल्स, कितने फोर्स की जरूरत पड़ेगी. यहाँ पर हमें फोर्स निकालना है, वहां पे हमें पहली प्रॉब्लम में हमें प्रेशर निकालना था. अब इस दूसरी प्रॉब्लम में हमें सिंपली फोर्स निकालना है कि अगर एक एरिया है 1 सेंटीमीटर पर स्क्वायर, टू गेट ए प्रेशर ऑफ 15 पास्कल्स, कितना फोर्स हमें जरूरत लगेगा 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पर अप्लाई करने के लिए, सो दैट वी कैन गेट ए प्रेशर ऑफ 15 पास्कल्स. 15 पास्कल प्रेशर हासिल करने के लिए 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पे हमें कितना फोर्स डेवलप करना पड़ेगा, कितना फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा. क्योंकि हमें पता है एरिया है 1 सेंटीमीटर का स्क्वायर, दैट विल बी इक्वल टू 10⁻⁴ मीटर. अगर हम इस सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे, प्रेशर P विल बी इक्वल टू 15 पास्कल्स, क्योंकि यहाँ पे दिया गया है 15 पास्कल, दैट विल बी 15 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. दैट्स बिकॉज
this pressure is force per unit area, that's called as force per unit area, that's न्यूटन मीटर, तभी आया हमें 15 न्यूटन मीटर का स्क्वायर। चूंकि हमें पता है कि प्रेशर बराबर होता है F डिवाइड बाई, दैट्स फोर्स पर यूनिट एरिया। और फोर्स को हम एक साइड लेंगे, चूंकि हमें फोर्स ही निकालना है, फोर्स विल बी इक्वल टू P इंटू A, दैट्स प्रेशर इंटू एरिया। चूंकि F तो बराबर ही है, एंड P जो हमारा एरिया आ गया दैट्स 15 न्यूटन पर मीटर P के बदले, और A हमारा है 10⁻⁴ का -4 मीटर पर स्क्वायर। सो ये है हमारा एरिया। तो इसको हम कैलकुलेट करेंगे, इन दोनों को कैलकुलेट करने के बाद चूंकि हमारा कितना फोर्स अब हमें अप्लाई करना पड़ेगा, दैट्स 1.5 × 10⁻³ न्यूटन। इतना सारा फोर्स हमें जरूरत है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पर अप्लाई करने के लिए, सो दैट वी कैन गेट ए प्रेशर ऑफ 15 पास्कल्स एज वेल। सो डियर स्टूडेंट्स, टुडे आई हैव डिस्कस्ड विद यू द पास्कल्स लॉ। जो पास्कल्स लॉ अभी हमने पढ़ा कि अगर हम एक लिक्विड को एक कंटेनर में रखेंगे और इस जो प्रेशर अंदर से डेवलप होगा इस लिक्विड में विद इन द कंटेनर, दैट विल बी ऑब्जर्व्ड एट द डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ दैट वेरी कंटेनर, और इफ द प्रेशर इज also been increased, that can also be checked at the different points if we get the different types of the holes outside the container. But we can simply feel the thrust from due to the pressure developed inside the container as well because of that very liquid. तो पास्कल्स लॉ भी हमने पढ़ा। इसके साथ हमने ये एक्टिविटी की जो हॉलो बॉल की, फिर इसमें पानी भरा, पर इसको डिफरेंट पॉइंट्स पे हमने डिफरेंट पॉइंट्स यहाँ पे हमने इसको होल्स बनाए, तो वाटर यूनिफॉर्मली आउट आया फ्रॉम ऑल ऑफ द होल्स एज वेल। दैट सिंपली शोज हाउ द पास्कल्स लॉ यूजुअली दिस एक्टिविटी इज यूजुअली बीन ओबेड बाय द पास्कल्स लॉ। और इसके अलावा हमारा प्रॉब्लम 1 और प्रॉब्लम 2, तो प्रॉब्लम 1 में हमें सिंपली निकालना था सिंपली द प्रेशर, कितना प्रेशर डेवलप होगा अगर 15 न्यूटन हमें फोर्स अप्लाई करना पड़े 150 सेंटीमीटर पर स्क्वायर एरिया पे। तो इसके अलावा दूसरे प्रॉब्लम में हमें सिर्फ फोर्स बताना था, कितना फोर्स लगेगा अगर हमें 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया होगा, और सो एज टू गेट द प्रेशर ऑफ 15 पास्कल्स। तो ये जो 2 प्रॉब्लम्स और एक टॉपिक हमने आज के इस क्लास में आपके सामने रखा। थैंक यू।